अरे माता जी कहाँ गई? दूध लेना है कि नहीं? ये दूध वाले भैया किचन में कैसे आ गए? अरे बहन जी आप कौन? माता जी नहीं है क्या? अरे भाई जी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? आप बाहर चलिए ना, मैं आ रही हूँ पतीला लेकर दूध लेने के लिए। बहन जी आपने तो मेरा दिल ही दुखा दिया। ऐसे भला मेरे साथ इस घर के लोग कोई करते थे? अरे भाई जी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आपका दिल दुख गया? अरे बहू, ये हमारे यहाँ के ग्वाला भैया हैं। ये सुबह सुबह डेली दूध किचन में डाल करके चले जाते हैं। माता जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आपकी बहुरिया की ये बातें। मैं कल से आपका किचन में नहीं आऊंगा माता जी। अरे नहीं नहीं रामू, तू मेरी बहू की बातों पर क्यों ध्यान दे रहा है? उसे नहीं पता था कि तुम हमारे यहाँ किचन में आकर के दूध देकर के चला जाता है। आगे से मेरी बहू तुम्हें कुछ नहीं बोला करेगी। बहू माफी मांग ले रामू भैया से। पर माँ जी मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। बहू अगर माफी मांग लेगी तो तू छोटी हो जाएगी क्या? माफी मांग रही है? सॉरी रामू भैया, माफ कर दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा गलती मत कीजिएगा बहन जी मेरे साथ दोबारा। अरे हाँ हाँ रामू, चल जल्दी दे दूध। दूध वाले ग्वाले की फिक्र है माँ जी को कि उसको बहू ने बेइज्जती कर दी, लेकिन माँ जी को ये नहीं लगता है कि सबके सामने मैं बहू को बेइज्जती कर दी। जरूरी था मेरे साथ माँ जी को इतना कड़ा होकर बोलने का। अरे रेनू, अरे मेरा शर्ट नहीं मिल रहा, कहाँ रख दी है? सब मुझे ही सुनाइए। अरे कल ही तो मैं इस घर में आई हूँ, मुझे क्या पता इस घर में कहाँ क्या रखा रहता है। अरे कल आई है तो ही तो पूछ रहा हूँ ना कि बैग से कहाँ निकाल करके मेरा व्हाइट वाला शर्ट रख दी है। आप जाइए यहाँ से, मैं आराम से खोज कर देती हूँ। अरे आराम करना बाद में, मुझे अभी ऑफिस के लिए लेट हो रही है, मुझे पहले दे दो। आप यहाँ से जाएंगे तब मैं खोज कर दूँ ना। एक शर्ट खोजने में इतना मुझे सुना रही है। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है, नाश्ता खाना सबने बना ली। जब से बहू आई है ना, तब से मोबाइल कान में लगाकर बात करते रहती है। अरे ऐसे रहेगी तो घर का काम कैसे होगा मेरा? अरे हाँ हाँ माँ, तू टेंशन मत ले। अरे पहले मैं इनके साथ अकेले रहती थी तो क्या हुआ, मैं ही इनको संभालती थी ना। अब इधर में कुछ दिन के लिए घर पर इनका ट्रांसफर हो गया जॉब का, तो मैं यहाँ भी अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ तू चिंता मत कर। ये सब यहाँ बर्बाद कर दिए। अभी अभी तो मैं अलमीरा लगाई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मेरा यहाँ फाइल नहीं मिल रहा है, कहाँ रखी है? फाइल तो वही रखी हुई थी। अरे आपको क्या जरूरी था पूरे अलमीरा का कपड़ा निकाल कर बाहर कर दिए? अभी अभी तो सारे कपड़े अलमीरा में रखी थी। कहाँ मिल रहा है? सारे कपड़े तो मैं निकाल कर नीचे रख दिया, उसके बाद भी फाइल नहीं मिल रहा है। तू बोल रही है कि वही है? अरे अलमीरा में ही रखी थी। तो अलमीरा में था रखा हुआ तो कहाँ है? मिल नहीं रहा है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अरे मेरा दिमाग तो यही है, ट्रांसफर के चक्कर में मेरा दिमाग ही हिला दिया है आप। यहाँ का वहाँ, वहाँ के यहाँ सामान कर करके और मेरे से ही 10 बार पूछते हैं कि कहाँ रख दी, कहाँ रख दी। आप अपना सामान को तो खुद ध्यान ही नहीं देते हैं, सारा सामान का मैं ही ध्यान देती हूँ। अरे बेटा क्या हुआ? अरे माँ मैं क्या बोलूं, फाइल मेरा मिल नहीं रहा है और ये बोल रही कि अलमीरा में है, और अलमीरा में से सारे कपड़े मैं निकाल दिया, उसके बाद भी नहीं मिला। अरे बेटा क्या कर सकता है, फोन उठाने से टाइम मिलेगा बहू को तभी ना घर का काम सारा अच्छा से करेगी, तुम्हारा फाइल अच्छा से रखेगी, तुम्हारे कपड़े अच्छा से रखेगी। जब देखो तब बहू सारा दिन कान में चिपका के रखेगी मोबाइल। हमेशा हाँ माँ, हाँ भाई, हाँ पापा, हाँ भाभी, यही काम है इसका। माजी 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 क्या बोल रही है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सच्ची बोल रही हूँ बेटा। जो भी तुम्हारे घर में तुम दोनों के बीच हो रहा है ना, सब तुम्हारे ससुराल की वजह से हो रहा है। तुम्हारी जो बीबी है ना, दिन रात अपनी माँ के पास फोन लगा करके कान में दिन भर बक बक करते रहेगी। अरे सब्जी बनाएगी तो बक बक करेगी, रोटी सेकेगी तो हेडफोन लगाकर बक बक करते रहेगी, चावल बनाएगी उस समय करते रहेगी, कपड़े धोएगी उस समय बक बक करते रहेगी। माजी 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 क्या बोल रही है? मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? सच्ची बेटा, मैं तो तुम्हें बोलना ही छोड़ दी। पता नहीं बहू तुम्हारे साथ अकेले रहती थी तो तुम्हारा कैसे ध्यान देती थी, तभी तो तू इतना दुबला हो गया है बेटा तू। मैं तो बराबर देख रही हूँ बेटा, ये महारानी का तो फोन कभी छूटता ही नहीं है। देख देख बेटा, कैसे मेरे ऊपर गुस्सा होकर के तुम्हारी बीवी दिखा रही है। हे भगवान, सास को तो जरा सा भी इज्जत नहीं है। अरे माँ जाने दो ना, छोड़ो ना। अरे बेटा मामा क्यों बोल रहा है? मैं तो तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हारा घर गृहस्थी अच्छा चलता रहे, इसीलिए तुम अपनी पत्नी से उसका मोबाइल ले लो। देख बेटा, जो भी तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होती है ना, तुम्हारी सास की वजह से। दिन भर बहू कान में लगाकर फोन माँ से बातें करती रहती है, तो तुम्हारा काम ढंग से करती ही नहीं है। देखो तुम्हारा ऑफिस जाने में भी इतना लेट हो रहा है। दिन भर तो सास तुम्हारी बीबी का कान भरते रहती है, तो क्या काम होगा बेटा समय पर?
अरे माँ तू ऐसी कोई बात मत करो। अरे बेटा मैं तो तुम्हारी भलाई के वास्ते बोल रही हूँ। मैं कितने दिन जीऊंगी बेटा? अरे जितने दिन जीऊंगी तुम्हारे सामने रहूंगी तो मैं सोच रही हूँ बहू को अच्छा से सिखा पढ़ा दूं। अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ के बारे में तू नहीं जानता है कि माँ क्या होती है। अच्छा ठीक है माँ ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ बेटा कि तू बहू से मोबाइल ले ले। जब बहू अपनी माँ से बात नहीं करेगी तुम्हारा सब काम सही से हो जाएगा। अरे बेटा तू थोड़ा अपनी बीबी को आंख दिखा करके रखा कर, इतना सर पर चढ़ा करके मत रखा कर। इतना माथा पर चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम लोग आजकल में पत्नी को बाबू सोना बुलाते रहते हो ना, ये सब ना सर पर चढ़ाने की बातें हैं। ये सब मत किया करो। अरे हम भी थे हमारे जमाने में, क्या तुम्हारे पापा मुझे नहीं चाहते थे? देखो मैं सारा काम में निपुण हूँ बेटा। वही मैं सोचती हूँ कि बहू भी अपना काम में निपुण हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें बराबर समझाते रहती हूँ। पता नहीं बहू तुम्हें अकेले में कैसे रखा करती थी। अभी मैं अपने सामने देख रही हूँ कि बहू तो तुम्हारा एक भी काम अच्छे से नहीं कर रही है बेटा। और हाँ बेटा बहू से सब चीज का हिसाब लिया कर। और हाँ बेटा तुम्हें अगर कुछ भी होता है ना तो मुझसे पूछा कर, अपनी बीबी की बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ। आपका टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता करना है या नहीं? देख बेटा देख कैसी तुम्हारी बीबी तुमसे बात कर रही है। अरे माँ छोड़ो ना, नाश्ता में क्या बनाई है? नाश्ता में उपमा बना दी हूँ और लंच बॉक्स में दही और पराठा डाल दी। अरे क्या यार रोज रोज दही पराठा डाल दे रही है टिफिन में। अरे कुछ ढंग से भी बनाकर डाल दिया करो ना। अरे बेटा अब महारानी को टाइम मिलेगा तब ना कुछ ढंग से बनाकर देगी। माँ जी अरे सुबह से ही लड़ाइयाँ हम लोग की चल रही है, अब और क्यों आप लड़ाइयाँ करवाना चाह रहे हैं? लो भाई देख बेटा देख मैं लड़ाइयाँ लगवा रही हूँ। हे भगवान उठा ले मुझे उठा ले। देख लो जरा कल की आई हुई औरत मुझे बदनाम कर रही है। ये भगवान थोड़ी सी जिंदगी मेरी बची हुई है और ये बहू आकर के मुझे तो जीने ही नहीं देगी। सुन ले बेटा सुन ले। अरे माँ मेरा तो ऑफिस का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। तुम लोग को दोनों को जो करना है सो कर लो, मुझे तो लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। क्यों? अरे क्या काम है जो शाम को मेरा बेटा को जल्दी बुला रही है? अरे माँ जी आपके बेटे को तो मैं शाम को जल्दी आने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा मैंने क्या बोल दिया गलत? हाँ तो तुम क्यों बोल रही है? अरे मैं भी जिंदा हूँ, मैं अपने बेटे को शाम को जल्दी आने के लिए बोलूंगी, तू क्यों बोलेगी? अरे बेटा शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है माँ। और हाँ घर में राशन नहीं दिख रहा है तो आप शाम को जल्दी आकर के राशन ले आइएगा। तुम्हें पंचायत करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बोल दूंगी। अरे बेटा शाम को आना तो राशन लेते आना। और हाँ सुनिए चाची जी के पोते का बर्थडे में जाना है तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेते आइएगा। तू कौन बोलने वाली होती है? मैं भी जिंदा बैठी हूँ, मैं बोलूंगी। अरे बेटा वो बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट शाम को लेते आना। माँ जी ना ऐसा कीजिए माँ जी को उनका मायका छोड़ करके आ जाइए। अरे तू कौन बोलने वाली होती है? मैं बोलूंगी। अरे बेटा बहू बोल रही है मायके छोड़ने के लिए। मायके क्या बोली तू? ये भगवान करम फूट गई मेरी। देख अपनी बीबी की आदतें क्या क्या मेरे से बुलवा रही है। ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे दीदी उनके बेटे का बर्थडे में जाना है, आप क्या देने के लिए सोच रहे हैं? अरे सरला क्या देना है, बच्चा ही तो है, ऐसे कोई खिलौना दे देंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि खिलौना ले जाकर के दे दूंगी, हो जाएगा उसका बर्थडे का। खिलौना देना या तो उस बच्चे को कपड़े दे देते हैं गिफ्ट में। कपड़ा? अरे सरला कपड़ा तो महंगा पड़ जाएगा, मैं तो खिलौना ही दे दूंगी। अरे नहीं दीदी मुझे तो लगता है कि दोनों बराबर ही पड़ेगा। जाकर देखिए खिलौना देंगे भी अच्छा ही खिलौना देंगे ना, 10-20 रुपए के तो खिलौना देंगे नहीं। आखिरकार हमारी जेठानी का पोते का बर्थडे है। ये ट्रांसफर लेटर कहाँ में रखकर भूल गया? अरे बेटा तू क्या हुआ बेटा, ऑफिस से आज दोपहर में ही आ गया? अरे माँ ट्रांसफर लेटर के लिए आ गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैं कहाँ रख दिया। अरे बेटा इन चीजों के लिए तो तुम्हारी बीबी को ध्यान देनी चाहिए। अरे बेटा जाकर बहू से पूछना, शायद उसी ने रखी होगी। अरे आप इतनी जल्दी आ गए घर? अरे यार मेरा ट्रांसफर लेटर मिल नहीं रही है, तुमने देखा है क्या? अरे नहीं मैं तो आज सुबह ही झाड़ू लगाई हूँ, कहीं भी नहीं दिखी। अरे रहने दो बहू रहने दो, तुम्हें तो अपनी माँ से दिन भर पंचायती करने से फुर्सत मिलेगी तब ना तू कहीं का चिट्ठी कहीं का लेटर देखेगी। यहाँ तुम्हारा काम में दिमाग लगेगा तब ना तू समझेगी कहाँ क्या चीज रखी है तुम। अरे दीदी यही कहीं होगी, मिल जाएगी, अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बहू देखना जरा मिल जाएगी। अरे नहीं सरला, अगर बहू इतना ध्यान देती ना तो इतना कुछ कहना ही नहीं था। अरे सारे दिन तो बहू दिन रात फोन पर लगी रहती है अपनी माँ से, अपना बहन से, अपना भाई से, अपनी भाभी से, तो क्या ध्यान रहेगा कि ससुराल में क्या रखा हुआ है? माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो सरला देखो, जवान लड़ाने में तो नंबर 1 की है ये। अरे दीदी शांत रहिए ना। मैं तो बोलूंगी सरला इसे ना अपने मायके में बात करवाने के लिए बंद ही करवा देना चाहिए। मैं तो अपने बेटा से बोलती हूँ कि इसका फोन ले ले, लेकिन मेरा बेटा है कि फोन लेता ही नहीं है। अरे दीदी फोन ले लेगा तो क्या हो जाएगा? अरे सरला मेरा घर सुधर जाएगा, क्योंकि जितना घर बिगड़ता है ना सरला ये फोन की वजह से ही।
जो बहुए लोग दिन रात कान में लगा करके हेडफोन फोन अपनी माँ से लंबे बातें करती है ना, और इन लोग की माँ उल्टा सीधा शिक्षा देती है ना, वही के कारण से घर बिगड़ता है सरला। माँ जी, ये सब आपकी गलतफहमी है। मेरी माँ सब कुछ नहीं सिखाती है। अरे रहने दो बहू, रहने दो, मुझे सब ध्यान है, मुझे सब पता रहता है कि तू क्या बातें कर रही है अपनी माँ से। तुम्हारी माँ क्या ऐसी ऐसी शिक्षा देती है? अरे सरला तुम ही बताओ, जब बेटी को उन्होंने शादी कर दिया उसके बाद भी बेटी के घर गृहस्थी में जिंदगी में दखल अंदाजी देना क्या जरूरी है बेटी की माँ को? लेकिन इसकी माँ के जैसी और तो हर बेटी के घर बिगाड़ रही है, हर बेटी का घर टूट रहा है, पंचायत कर करके बेटी को एक से एक सीख दे दे करके बेटी के घर बर्बाद कर रही है सरला। तुम देख रही है ना, जितना बेटियों का घर बिगड़ता है ना, उसकी माँ के पंचायत की वजह से बिगड़ता है, और सबके कारण है मोबाइल। अच्छा दीदी, और बेटा का घर कौन बिगाड़ता है? ये क्या बोल रही है सरला तू? मतलब कि ये दीदी कि बेटी की माँ मोबाइल से पंचायत करती है तो बेटी के घर टूट जाती है। जरा ये बात बताइए दीदी कि बेटा का शादीशुदा जिंदगी में हर बात पर उसकी माँ टांग लड़ाए, हर बात पर पंचायत करे, बेटा का शादीशुदा जिंदगी बच जाती है। तो दीदी आपको यही कहना है ना कि बेटी की शादीशुदा जिंदगी में उसकी माँ पंचायती ना करे, तो उसी तरह ना दीदी बेटा का माँ को भी बेटा का शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए ना। ऐसी कोई बात थोड़ी ना है, कोई माँ अपना बेटा का जिंदगी का थोड़ी ना पूरा चाहती है सरला। मैं अपना बेटा का जिंदगी में पंचायती थोड़ी ना करती हूँ, ये कोई बात नहीं है सरला। अच्छा दीदी, आप ये कहना चाहते हैं कि बेटी की माँ घर तोड़ देती है बेटी को, और बेटा का माँ घर नहीं तोड़ती है, ये कहना चाह रही है ना दीदी आप? हाँ तो और क्या। अच्छा दीदी, एक ही रिश्ता के ऊपर आप तो दो दो विचार रख रहे हैं कि आप बेटी की माँ हैं और मैं बेटा की माँ हूँ। अगर बहू की माँ की वजह से बेटा बहू में कलेश हो सकती है, तो बेटा की माँ के पंचायती के कारण बेटा बहू की जिंदगी में कलेश हो सकती है ना। देखिए दीदी, शादी होने के बाद ना तो बेटी की माँ पंचायती करे बेटी और दामाद के बीच में, और ना ही बेटा की माँ बहू और बेटे में पंचायती करे, क्योंकि दीदी बेटी की माँ की वजह से बेटी की घर टूट सकती है ना, तो उसी तरह से बेटी की माँ के पंचायती की वजह से बेटा और बहू की घर टूट सकती है। रिश्ता तो दोनों बराबर है ना दीदी, तो फिर विचार दो तरह से क्यों? सही बात तो ये है दीदी कि शादी होने के बाद बेटी की माँ को बेटी की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ बेटा की माँ को भी अपने बेटा और बहू की जिंदगी में दखल अंदाजी और पंचायती नहीं करनी चाहिए, तभी सुखी जिंदगी का आधार रहेगा। अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों को आप समझाइए, ना कि एक को समझाइए एक को डांटिए। अगर जरूरत न पड़े तो अपना ही हाल में खुश रहिए। अरे यार सुनो ना, अब मुंह क्यों बनाई हुई है? मुझे मिल गया वो लेटर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, शाम तक जल्दी आ जाऊंगा। देखिए दीदी, उस पेपर की वजह से आपने कितना सुना दिया अपनी बहू को, और पेपर मिली आपके बेटे के पास से ही। अब समझ में आई बात? तो इसीलिए बोलती हूँ दीदी कि थोड़ा घर गृहस्थी ना बहू बेटे पर भी छोड़ दीजिए। अरे उतना दिन से वो रह रही थी वहाँ, आराम से आपके बेटे को संभाले ना। यहाँ आई है तो यहाँ जमने में संभलने में टाइम तो लगेगी ना आपकी बहू को, तो हर बात पर आप टोका टोकी करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए। और उसकी माँ है, बहू अपनी माँ से ही बात कर रही है ना, किसी और से तो बात नहीं ना कर रही है। क्या आप अपनी बेटी से बात नहीं करती हैं क्या? सही सरला, छोटी हो करके तो मुझे अच्छा समझा करके चली जाती है, पता नहीं मैं ही क्यों इतना मूर्खता वाला काम कर देती हूँ। अब इसके बारे में मुझे भी सोचना ही पड़ेगा, अब आगे से तो ऐसा गलती नहीं करूंगी। माँ जी, चाची जी लीजिए चाय।